ये मेरी बाइक खुली हुई है। उधर चलते हैं, उधर से जाएंगे। ये बस थोड़ा सा ही रह गया। पसीने छूट गए हैं जी, पसीने। वो देखे जी, वो नीचे से आ रहे हैं। शहजादी, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका भाई ज़ीशान और आप देख रहे हैं ज़ीशान एक्सप्लोर्स। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा झील सैफ अल मलूक। हम बाइक पे जाने लगे हैं झील सैफ अल मलूक, तो चलते हैं और जर्नी को स्टार्ट करते हैं। रहीम, ये निकल रहे हैं जी हम होटल से झील सैफ अल मलूक पे। बड़ा ही अरसा हो गया, 2016 में ही हम एक दफ़ा नरान ठहरे थे और तभी गए थे हम, वो भी जीप पे। वैसे फ़र्स्ट टाइम मैं गया था इधर 2006 में या 4 में, जो मैंने फ़र्स्ट ट्रिप किया था ना बाइक पे, तो तब भी हम गए थे झील सैफ अल मलूक। तब तो बहुत डेंजरस थी। अभी आपको सुनाता हूँ वो दास्तान भी। ज़रा पहले मेन रोड पे चल पड़े। ये रोड आ रही है जी नीचे से और ये ऊपर को जा रही है झील को। अभी गरारी वही जनमन जो इसकी होती है 15 दंदों की, वही तीथ वाली वही गरारी है। जब हम वैसे 2016 में गए थे ना, तब भी यहाँ पे ऐसे होटल नहीं थे, लेकिन अब तो देखें सारे होटल ही होटल हो चुके हैं इधर भी। वाह जी वाह, देखें माशाल्लाह, इधर तो कमाल के होटल बने हुए हैं। टाइम तकरीबन हो गया होगा जी 3 बजे का। लोग वापस आ रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। हवा बड़ी मज़े की चल रही है, मौसम अच्छा है धूप के बावजूद भी। रास्ता अच्छा नहीं होगा वो इसलिए कि अगर रास्ता अच्छा हो जाए तो जीप वालों का काम ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए ऐसी जगहों का रास्ता जीप वाले ही नहीं बनने देते। अच्छा जी, यहाँ पे भी टूल प्लाजा लगा हुआ है जी। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी। आगे पीछे जी ग्लेशियर भी मिलते थे इधर। इस दफ़ा पता नहीं ग्लेशियर मिलते हैं कि नहीं मिलते हमें। बस ये पक्की रोड ख़त्म और ऑफ रोड शुरू। ये देखिए आप यहाँ से। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपने पहले जब मैं आया था 2006 की उसकी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन वो रास्ता ही ऐसा था कि कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया इस रास्ते ने। इतना डिफ़िकल्ट रास्ता था। कुछ वो बाइक में तंग कर रही थी क्योंकि गरारी इसकी अभी बदली नहीं हुई थी, स्पोर्ट किट अगली, तो जिस वजह से काफ़ी तंग हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब वीडियो बनाते हुए जब मैंने देखा तो मैंने कहा चलें, अब काफ़ी खाली स्पेस है जहाँ पे मैं बोला कुछ नहीं हुआ, तो आपको साथ साथ को स्टोरी सुनाता हूँ। 2006 में दोस्तों मैं ना बाइक पे पहली दफ़ा गया, टूर किया मैंने। तब मेरे पास ना होंडा 125 होता था, तो मैं और मेरा एक दोस्त इजाज़ नाम था उसका, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया। तो लाहौर से निकल पड़े और सबसे पहले ना हम लाल शाह गए थे। वहाँ पे ये पटराटा से नीचे एक मज़ार आता है लाल शाह, तो वहाँ से अगले दिन हम पीर चनासी चले गए थे। ये पीर चनासी वाली स्टोरी मैंने आपको एक पीर चनासी की वीडियो में सुनाई थी। तो वहाँ से आगे ना फिर वो ये कहते हैं पीर चनासी पे ही हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था हमने यहाँ पे जाने का। तो एक बंदा था वहीं पे, उसका मैं नाम भूल गया हूँ, पीर चनासी पे हमें मिला, तो उसने पूछा किधर जाना है आपने। हमने कहा हमने सैफ अल मलूक पे जाना है। ध्यान से तरी वो जीप थी ना,
गई थी जी, एक जगह पे बड़ी ऊंची बनी थी। खैर वो रेस दे के मैंने खुद नहीं निकाली थी कि ऐसी जगह पे अगर आप ज़्यादा रेस एकदम दे देना तो बाइक जंप भी ले सकती है, फिर गिरने का चांस पक्का होता है। रुक जाएगी तो कम से कम ब्रेक तो लग जाएगी ना आपकी, और आप बाद में दोबारा उसको चला लें। और ये अच्छा ही हुआ है कि हम उधर नहीं गए, नहीं तो जी हमने गटी दास के मैदान में उतरना था, वो झीलें 2 देखने, और गरारी हमने चेंज नहीं की होनी थी, तो फंस जाना था हमने फिर। और वैसे भी सामान होना था हमारे पास, तो वैसे कोशिश करेंगे बाबू से टॉप पे किसी जगह पे सामान रखवा दे। अभी झील से आके ना इसकी गरारी चेंज करवाते हैं जी। तो कहता मैं भी आपके साथ चलूँ, हमने कहा चलो चलो। तो कहता आगे कहती है मेरे पास ना पैसे नहीं है, बस 1000 रुपया है। वो खैर सस्ता ज़माना होता था, तो 1000 रुपया ना उसकी बाइक के पेट्रोल के लिए तो खैर काफ़ी होता था। तो हमने कहा चलो कहाँ पे रहते हो? कहता मुजफ्फराबाद रहती हूँ। मैंने कहा अपने घर से ना एक ऐसा करो, सिलेंडर पकड़ लो और एक आधी एक चीज़ पकड़ लो, खा के हम आपकी बुकिंग करेंगे, तो साथ आप भी खा लेना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता चलो ठीक है। जान बंदा था, तो हमने वो वहाँ पे जो इसरार शाह होते थे ना, पीर शनासी के तबदील मशीन के भाई थे, उनसे पूछा आप इसे जानते हैं, ऐसे हमारे साथ जाना चाहता? तो कहता हाँ हाँ हम जानते हैं, कोई मसला नहीं, बल्कि आप अकेले बाइक पे हो तो अच्छा है, 2 बाइकें हो जाएंगी। तो खैर जी हम चल पड़े वहाँ से। अभी ना पीर शनासी से नीचे उतर रहे थे, तो वो ना रुक के ना उसने ना कुछ जड़ी बूटियाँ तोड़नी शुरू कर दी। फूल लगे हुए थे उनके ऊपर ना, मुझे याद है पर्पल से रंग के फूल लगे हुए थे, तो जड़ी बूटियाँ ना तोड़नी। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? कहता बताऊंगा आपको बात। जून का महीना था वो, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि 12 जून की रात ना हम झील सैफल पे आके रहे थे। तो अब ना वो वहाँ का चलाने वाला लोकल बंदा था, तो सारे रास्ते ना वो आगे ही था, उसके पास भी 125 था, वो आगे था और हम पीछे थे। तो करते कराते ना निरान तक आ गए, और निरान आके ना तो हमारे पास हमने वो कुकिंग शायद की थी वहीं पे भी, पीर शनासी में भी हमने कुकिंग की थी। तो वो सालन बचा हुआ था, हमने एक होटल पे आके ना, पुल के बिल्कुल किनारे पे होटल होता था, तो वहाँ पे आके ना हमने वो सालन गर्म कराया और सालन खाया। और उससे हमने पूछा कि ऊपर के क्या हालात हैं? तो कहता अभी तक ना जीप भी आगे झील सैफल तक नहीं जाती, कोई आधा पौना किलोमीटर पीछे रुक जाती है, आगे ग्लेशियर है कोई। तो बाइक अभी तक कहता है इस सीज़न में ना अभी तक कोई नहीं गई। खैर जी हमने खाना नाश्ता वाश्ता करके ना तो वहाँ से अल्लाह का नाम लिया और चल पड़े। वो जहाँ पे जीपें भी आती थी ना, वहाँ पे भी आने तक ना रास्ते में 2 ग्लेशियर थे, तो बड़े मुश्किल थे वो ग्लेशियर से ना। एक तो बहुत ही खतरनाक था कि बर्फ़ के ऊपर से आपने नीचे उतर के आना था, और उतरते के साथ ही ना लेफ्ट हैंड को आपने मुड़ना था, अगर नहीं मुड़े होंगे तो सीधा नीचे जाएंगे। तो वो एक जगह काफ़ी डेंजरस थी। खैर वो हमने पार पूर कर ली, तो आगे वो जीप जहाँ तक जाती थी ना, वहाँ तक तो हम बाइकें ले गए। उसके आगे ना बस वो पैदल जा रहे थे लोग या घोड़े पे जा रहे थे, तो वो ना बस ऐसे ही ना कोई फुट 1.25 फुट का रास्ता था, और नीचे एक तरफ खाई थी और एक तरफ बर्फ़ का ना वो ढेर लगा हुआ था ग्लेशियर का। तो वहाँ से ना जनाब अब वो कहता, लड़का कहता मैं तो नहीं आगे जा रहा, आप चलो। मैंने कहा पहले तो वो कहता यहीं पे खड़ी कर देते, मैंने कहा नहीं बाइक का भाई है, अगर नहीं ले जानी। तो खैर वो कहता फिर आप आगे बढ़ो। मैंने कहा अच्छा। अब मैं ना आगे अकेला जा रहा हूँ, तो वो पीछे जहाज़ को मैंने कहा जहाज़ पकड़ के रखी। तो वो कहता भाई बात सुन मेरी, क्या कहते हैं मैं अब सुपरमैन तो हूँ नहीं कि मैं वो पकड़ के रख लूँगा। उधर चलते हैं उधर से। और सब्र नहीं है, चुप कर जाएगी। उतर जाएंगे जाएंगे, ये बस थोड़ा सा ही रह गया, उसके बाद वो देख सड़क ज़रा सीधी आ रही है। चल चल
तो अगर तू गिरेगा तो फिर तो तू गिरेगा तो कलमा पढ़ ले और अपनी जिम्मेदारी पे जाने दे। खैर जी, मैंने कलमा पढ़ के ना तो जाने दिया। तो अब वो जब बीच घर में वो आगे गया ना, थोड़ा सा और आगे गया, तो एक आखिरी जगह थी जहाँ मैं पाँव नीचे लगा सकता था। वहां पे जाके मैं खड़ा हो गया क्योंकि उससे आगे ना वो रास्ता बहुत ही तंग था, तो यानी कि पाँव लगाने का कोई चांस ही नहीं था। तो जब उस एरिए पे जब मेरी ब्रेक लगी ना, तब दोनों तरफ यानी कि आवाम भी रुकी हुई थी क्योंकि पैदल भी रास्ता तो इतना सही था। तो जब मैंने मोटरसाइकिल गुजारी तो उधर की आवाम उधर रुकी हुई थी, और जो हमारे पीछे थी वो पीछे रुकी हुई थी कि पहले ये क्रॉस करेंगे तो फिर हम होंगे। नहीं जनाब, अब वो ना दोनों तरफ आवाम जब ब्लॉकेज हो गया और सन्नाटा छाया हुआ है, और आगे अब मेरी ना हिम्मत नहीं पड़ रही कि अब मैं कैसे गुजारूँ वहाँ से आगे, क्योंकि वो बिल्कुल बर्फ़ के साथ ना बहुत छोटा सा एरिया था। एक दफ़ा फिर पक्की रोड आ गई जी। गरारी चेंज करवानी पड़ेगी दस्ती, गरारी का बड़ा फ़र्क होता है जी। नहीं नहीं, ये रास्ता सही है, ये सेंटर में से जाएंगे पानी के बीच में से। हाँ, ये वाली जो लाइन है। खैर जी, अब वो वापस तो मुड़ नहीं सकते थे, तो अल्लाह का नाम लिया। एक दफ़ा मैंने फिर कलमा पढ़ा और पहला गेयर डाला और बस जाने दी मोटरसाइकिल को। तो आप यकीन करेंगे, जो मेरी मोटरसाइकिल का लेफ्ट फुटरेस्ट था ना, वो बर्फ़ के अंदर ना निशान बना के यानी गुजरा। तो जब हम पार हुए तो आगे मेरी मोटरसाइकिल थी, जारी बात है लाहौर का नंबर लगा हुआ था, तो वहाँ पे तालियां भी बजी, लाहौर जिंदाबाद, लोहरिया जिंदाबाद के नारे भी लगे। खैर वो मोटरसाइकिल ले गए ना, तो हम ना फिर वो पुल पार करके, ये सपनू का पुल पार करके ना, तो इसके ऊपर एक ऊंची सी जगह होती थी जो अभी वैसे ख़त्म हो गई हुई है। तो वहाँ पे जाके ना हमने फिर मोटरसाइकिलें खड़ी की, और तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था। तो एक टेंट लगा हुआ था वहाँ पे ना चिप्स वाले का, तो उसे हमने कहा वो तेरा टेंट में बाइकें शाइकें खड़ी कर लें। कहता हाँ कर लो, लेकिन आग ना जलाना अंदर। हमने कहा चलो ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ से बैठा के निकाल लूँगा। ये देख तो सही, यहाँ से कुछ भी नहीं है, बस तू आ। पानी ठंडा था। पसीने छूट गए हैं जी, पसीने। नहीं नहीं, वो जीप वाले का चक्कर में रुका हूँ। तो दूसरा साथ हमने अपना टेंट लगा लिया, वहीं पे हमने फिर कुकिंग शुकिंग की अपनी। लेकिन रात सारी ना हम सो नहीं सके, फोक था इतना, आवाज़ तब कुछ भी नहीं था यहाँ पे। हम 3 लोग बस पूरी रात ना, झील से पानी जो निकलता था इतना शोर कि आप सोच नहीं सकते। और रात को सर्दी हो बड़ी जालम, इतनी जालम कि हमने ना गलती की कि टेंट के अंदर ना सिलेंडर जला लिया। अब वो जब सिलेंडर जलाया ना टेंट के अंदर, तो वो अंदर से टेंट ने छोड़ना शुरू कर दिया। खैर तब वो जो उसने जड़ी बूटियाँ तोड़ी हुई थी ना, उसका उसने कावा बनाया लड़के ने, और वो कावा पिलाया हमें। तो यकीन करेंगे वो सारी सर्दी ने एक दफ़ा ख़त्म हो गई। खैर सारी रात तो सो नहीं सके। जब दिन चढ़ा तो हमें यानी कि नींद आई, क्योंकि सूरज की गर्मी ने इनमें से नींद आई। और अच्छा, वो ना रात सारी हमें ये भी डर था कि सुबह वापस जाना है तो कैसे जाएंगे वहाँ से। तो सोचा यही था कि जो मर्जी हो जाए, पहले थोड़ी बर्फ़ काटेंगे और फिर गुजरेंगे। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि उस रात 12 जून को भी ना, तब झील सैफर में बर्फ़बारी हुई और वो नीचे उस जगह पे बारिश हुई, जिस वजह से ना रास्ता काफ़ी खुल गया। तो सुबह जब हम उठे ना, टेंट से बाहर निकले, तो हमारे 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। तो वहाँ वो देखे जी, वो नीचे से आ रहे हैं। चल बैठ। नहीं नहीं, वो एक ट्राई तो करने दे, इधर से चलते हैं। वैसे सबसे बेस्ट रहा तो ये सबसे इधर वाला है, ये जिधर से जीप आ रही है ना, इसका राइट टाइड जो है
ये लेकिन सारी तरफ से ऐसे ही है, मैं कहीं बात करना मुश्किल हो जाता है मुझे। तो कार तो कितनी से चक्कर है। एक मिनट ठहर जा, सब्र कर जा। तो खैर तब और मोटरसाइकिलें ऊपर आ गई हुई थी, तो स्क्रीन के रास्ता है ये काफ़ी खुल गया। तो वापस गए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता ना काफ़ी खुल चुका हुआ था बारिश की वजह से ना। तो फिर हम वापस आए, तो तब भी बड़ा डेंजरस सीन था। तो ये थी वो स्टोरी, मैंने कहा बीच में आपको साथ साथ ये भी सुनाता रहूँ। ऐਵੇਂ ही उतरने लगी हूँ। जहाँ पे हटा फिर उतार भी देता हूँ। शहजादी, अच्छा कुछ ऑफ रोड में चलाने का भी तजर्बा भी चाहिए होता है। वो काफ़ी देर बाद फिर ज़रा बंदा भूल भी जाता है। अब देख खींची है ना, पहले ज़रा मैं भी थोड़ा सा प्यार कर रहा था उसके साथ। चल 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 मेरी शहजादी चल चल। शुक्र है थोड़ा को प्लेन रास्ता आया है। बस अब पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। दूसरा गेट डला जी, बस यहाँ पे आके गरारी चेंज की होती ना तो मैं ये ख्वारी नहीं काटनी पड़नी थी। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हम नारायण में ही रुक गए, नहीं तो कल हमने बहुत बड़ी गलत जगह पे फंसना था। तो अल्लाह जो करता है ना वो बेहतर करता है। वो आ गई झील सैफुल मुलूक। और पहुंच गए भाई, पहुंच गए झील सैफुल मुलूक। पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। देखें जी, अब ग्लेशियर इधर कोई नहीं आता, नहीं तो पहले 2 ग्लेशियर लाजमी हर मौसम में होते थे। क्लाइमेट चेंज का कितना फ़र्क पड़ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। किस चीज़ के? ना करो यार। ले जी 20-20 रुपए एंट्री फीस, वो देनी है, वो दे दी है। और हम पहुंच चुके हैं झील सैफुल मुलूक पे। वो ताड़ा भला होवे, ए ते झील सैफुल मुलूक नाल से ज़्यादा तो जीपों की झील है। जीप ही जीप। हाँ। देखें जी जीपों का कितना रश है यहाँ पे। अब जी यहाँ तक आए हैं तो फिर झील बाइक को झील तक तो लेके जाते हैं ना। वो रास्ता इधर से है। देखें ये मेरी हरकतें चेक कर रहे हैं आप। मैं ये घूम घुमा के ये अब आ रहा हूँ नीचे। वो तुम किधर हो? नीचे आ गई हो? तो ये मस्जिद सी बनी हुई है, याद है वो मस्जिद जहाँ पे नमाज भी पढ़ी थी हमने? हाँ, तो मैं मस्जिद की दूसरी तरफ से आ रहा हूँ। मोटरसाइकिल नज़र नहीं आ रही? तुम नहीं नज़र आई? अच्छा अभी ऊपर हो, सही है।
ये है जी सैफल मलूक लेक, आपने देखे ड्रोन शॉट इसके, और रश उस तरफ था, हम ज़रा साइड पे आगे देखें बैठ गए थे यहीं पे। और अब शाम होने वाली है, उधर धूप है लेकिन हमारे इधर ख़त्म हो गया। पानी ठंडा नहीं है? अच्छा जी, तो एक डुबकी लगा लो फिर, शूज़ ना गिले कर। मैं आपके ऊपर छिट्टा मार या कह रही है पानी ठंडा नहीं है, ठंडा है ना, मेरे तक आया ही नहीं है। मेरी छींट तो छोड़ दी है। अब हम निकलते हैं यहाँ से नीचे को। वो मेरे ट्राइपॉड का है, वो पीछे लगा हुआ था, वो एक ऊपर वाला हिस्सा ही वो गिर गया कहीं, तो वो ढूंढते हैं और साथ नीचे उतरते हैं। और हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं, अभी क्यों, नीचे दिखाना नीचे नहीं है जाने कि के नीचे हम कैसे पहुँचते हैं। ऊपर तो आपने देखा कैसे आए हैं, अब नीचे भी देखिएगा कि कैसे पहुँचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यहाँ से हम जा रहे हैं वापस। वो ट्राइपॉड का ना मेरा ऊपर का हिस्सा गिर गया, अल्लाह करे तो वो रास्ते में कहीं मिल जाए। अभी तो उस पर हमने एक ही वीडियो बनाई थी और वो गिर गया है। ये है झील सैफल मलूक, देखें अभी तक वहाँ का रश लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखें जी दोस्तों, यहाँ से जाना है तो सीधे ही ना चले चलें, फ्री है। हाँ? अच्छा, तू साथ नहीं जाएगी? तो वो मेरे बच्चे नहीं हैं। सर्दी हो गई है जी काफ़ी, और हल्की हल्की सी बारिश की कनियाँ दो चार पड़ी थी वहाँ पे। और ध्यान मेरा है नीचे सड़क पे कि वो हमारा एक छोटा सा पुर्जा गिरा हुआ है, इतना भी छोटा नहीं है खैर वो, अगर वो गिरा हुआ है तो नज़र तो वो आ जाएगा, तो वो हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बगैर हमारा ट्राइपॉड ज़ाया है। ये आ गई जी आज की पूरे, यानी कि लाहौर से लेकर नारान, और यही सबसे बड़ी एक वाटर क्रॉसिंग मिली है हमें अभी तक, और तो कोई भी नहीं है। ठीक है जी, पहला गेयर और जाने दो। चलो, पानी में भी ध्यान रखा था। अच्छा दोस्तों, जितना ऊपर जाना मुश्किल था ना, उतना नीचे आना भी है, लेकिन बस ये है नीचे में बाइक का जोर तो नहीं लग रहा, लेकिन मेरा लग रहा है। प्यारा नज़ारा नज़र आ रहा है। असल दरान वो जो दरख्तों के पीछे नज़र आ रहा है ना, वो है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बाद में बना है, और अभी हमने भी होटल यहीं पे लिया हुआ है। बस नीचे पहुंचने वाले हैं, और जितना मुश्किल ऊपर जाना था उतना मुश्किल ही नीचे भी आना हो गया है हमारे लिए। यहाँ से आप ये ज़रा स्लोप चेक करो, कैसी सड़क भी टेढ़ी है फ्रिया। हाँ हाँ, तिरछी पूरी। ये स्लोप चेक करें जी आप, वो ऊपर से बड़ी ख़तरनाक नज़र आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे आगे इतनी नहीं लग रही, बस वो पक्की सड़क शुरू होने वाली है जी, जान छूट जाएगी। ये जीप पे भी जाओ ना तो हिला हिला के मार देता है ये रास्ता ना। ले जी, पक्की सड़क आ गई है, और नीचे रहा हमारा होटल। ये इस सीरीज़ का पहला ऑफ रोड था बस, और अभी तो हमने ये पूरी है ही ऑफ रोड, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये देखें नारान का बाईपास, और कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, अवाम डर गई हुई है। वो क्या कहते हैं उससे, सैलाब नहीं, वीडियोस नहीं, वो सैलाब और बारिशों का सुन के। लेकिन इधर देखें कि कोई ऐसा चक्कर नहीं है, खैर है, बल्कि हल्की इसी बारिश की फुहार पड़ रही है, तो कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। लेकिन ये है कि नारान खाली है। ये आ गया जी PSO का पंप, और यहाँ पे हमारे लाहौर के नदीम भाई हैं, उन्होंने एक शॉप खोली हुई है। ठीक है जी, ये
दोस्तों ये इस टाइम मैं कर रहा हूँ नदीम सुजुकी सर्विस सेंटर लाहौर वाले, तो बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं और इन्हों के ही एक ब्रांच यहाँ पे खुली है नरान में। तो ये देखें, ये मेरी बाइक खुली हुई है, ये देखें। मेरे फरीद ने तो इस दफ़ा ना बहुत ही गंदा काम किया था, ठीक है। तो आज तक इसने, आपको पता है कहाँ कहाँ तक ये हो ही है, कभी जलील नहीं किया, लेकिन आज ना इसने जलील किया है। तो किस्मत अच्छी थी कि हम नरान रुक गए हैं, फैसला बड़ा अच्छा हुआ है। तो ये अब यहीं पे वो बिलाल है, अभी आपको दिखाता हूँ वो, तो वो कर रहा है इसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग। तो इंशाल्लाह आगे ये फिर रेडी होगी। ये हैं जी हमारे बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। आज हमारी किस्मत अच्छी है कि हम बाई चांस नरान में रुक गए हैं, नहीं तो आगे चले जाते ना तो फिर कुंवारी थी। आपकी बाइक का बहुत बुरा हाल था, इंशाल्लाह हो जाएगी अब क्लियर ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम दे। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, टाइम ही टाइम है। रात के जी तकरीबन 8:30 हो गए हैं वो बाइक का काम करवाते करवाते। और अब देखें ज़रा नरान में अब कुछ रश नज़र आ रहा है, दिन के टाइम तो कुछ भी नहीं था। अब ढूंढ रहे हैं हम कुछ खाने को, फ्री अब बता नहीं रही, आगे रश लगा। ये जी चपली कबाब आ गए हैं और चपली कबाब आपको पता है मेरे पसंद होते हैं। तो यहाँ का ज़रा टमाटर, मिर्चें, प्याज लदे स्टाइल है। ये भी एक लोकल दुकान है नरान में, कोई यानी कि होटल नहीं है जो बाहर वाले या ब्रांड नहीं है, एक लोकल जगह पे बैठे हुए हैं। तो खाते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे हैं। तो इस वीडियो का अख्तिताम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी लाजमी करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी सीरीज़ की आपको सारी वीडियोस देखने को मिले। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।